नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 जैसा कि कल की डेट में इसका रिज़ल्ट जारी हो चुका है। यहाँ पर बात करेंगे पीईटी 2023 से आने वाली नई भर्तियों के संबंध में, जिसमें कि आपको यहाँ पर नई भर्तियों की बात करें तो लेखपाल जो कि 4500 प्लस पद, लोअर पीसीएस, जेई, एजीटीए इन सब का विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें कि ये दो विज्ञापन आपको पहले देखने को मिलेगा जेई का और साथ ही साथ एजीटीए। ये दो विज्ञापन आपको पहले ही देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि आपको आने वाले महीने में यानी कि फरवरी के महीने में ये विज्ञापन देखने को मिले। और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल अभ्यर्थियों का ये है कि सेफ स्कोर क्या होगा इन परीक्षाओं के लिए, या फिर ये जो मुख्य परीक्षाएं होंगी चाहे वो लेखपाल भर्ती की हों या फिर लोअर पीसीएस, जेई, एजीटीए के लिए यहाँ पर सेफ स्कोर कितना होगा। तो देखिए, जो कुछ ऐसी वैकेंसी होती हैं जो कि जिसमें स्पेशल कुछ ऐसा क्वालिफ़िकेशन मांगा जाता है, तो उसमें तो कम नंबर वालों को भी मौका मिल सकता है, क्योंकि हो सकता है कि सबके पास वो क्वालिफ़िकेशन ना हो। लेकिन जैसे आपका लेखपाल भर्ती हो गई या फिर लोअर पीसीएस हो गई, लोअर पीसीएस में पदों की संख्या कम होगी तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ज़्यादा नंबर जिनके होंगे वही मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। लेकिन लेखपाल भर्ती में उम्मीद है कि आपको 4500 प्लस पद ही देखने को मिले, इससे कम तो नहीं होना चाहिए, जैसा कि पदों की संख्या के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस बार पीईटी 2023 का जो परिणाम जारी हुआ है उसमें आप देखेंगे कि आपका जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर अगर कम भी है तो परसेंटाइल जो है आपका बढ़ा हुआ है पिछली बार की तुलना में। और ये भी बताया जा रहा है कि इस बार अभ्यर्थियों ने जो परीक्षा छोड़ी थी, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी थी। आप यहाँ पर देखेंगे कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और कितने अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। आप यहाँ पर देखेंगे पीईटी के लिए कुल जो आवेदन हुए थे, जो पंजीकरण कराया गया था, वो देखेंगे 20 लाख प्लस अभ्यर्थियों ने यहाँ पर 20 लाख, आप यहाँ पर देख पाएंगे 20,07,533 अभ्यर्थियों ने जो है पंजीकरण कराया था, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर 7 लाख प्लस अभ्यर्थियों ने यहाँ पर परीक्षा छोड़ दी थी। आप यहाँ पर देख पाएंगे 20 लाख प्लस अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था और 7 लाख प्लस अभ्यर्थियों ने यहाँ पर परीक्षा छोड़ दी थी। तो काफ़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ भी दी थी आपके जो है 2023 पीईटी की। वैसे तो हर वर्ष आप देखेंगे कि बहुत अभ्यर्थी परीक्षा छोड़ते हैं, और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि पिछले साल की तुलना में पिछले साल ज़्यादा अभ्यर्थी थे, इस वजह से वहाँ पर जो है आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर से अगर तुलना की जाए तो इस बार नॉर्मलाइज्ड स्कोर अगर आपका कम भी है तो परसेंटाइल आपका ज़्यादा बन के आ रहा है। पिछली बार परसेंटाइल आपका जो है वो कम बन के आ रहा था। तो जो लेखपाल भर्ती की बात करें तो लगभग आप मान के चलिए 50 अगर आपके नॉर्मलाइज्ड जो आपके स्कोर है, नॉर्मलाइज्ड जो आपका मार्क्स है, आपने अपना रिजल्ट चेक किया होगा, अगर 50 हैं तो आपको लेखपाल भर्ती में भी मौका मिलेगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि 50 अगर आपके नॉर्मलाइज्ड स्कोर है तब भी आप अपने आप को लेखपाल भर्ती के लिए तो सेफ मान सकते हैं। और अगर लोअर पीसीएस में बात करें तो पदों की संख्या पर डिपेंड करेगा, क्योंकि अभी उसकी पदों की संख्या को लेकर कोई सूचना नहीं है कितने पद आपको देखने को मिलेंगे। संभवतः उम्मीद है 500 से 600 पद, 500 या 600 पद आपको देखने को मिल सकते हैं, 1000 पद भी देखने को मिल सकते हैं। तो वो बात की बात है, जब इसके संबंध में कोई जानकारी मिलेगी तो आपको सूचना दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर लेखपाल भर्ती के लिए ये सूचना पहले ही मिली थी कि 4500 प्लस पद आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी कितने पदों के लिए लोग विज्ञापन जारी करते हैं वो तो आयोग ही जानेगा। और जेई एजीटीए का विज्ञापन आपको फरवरी के महीने में ही देखने को मिल सकता है, इसकी उम्मीद है। और पदों की संख्या अगर बात करें तो विज्ञापन आने के बाद ही आपको बताया जाएगा। पहले से एक अनुमान, जो भी चीज़ें लगाई जाती हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि वो अनुमान सही नहीं होता है, तो फिर अभ्यर्थी भी परेशान होने लगते हैं कि पदों की संख्या इतनी बताई गई थी कैसे कम हो गई। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी जिनके भी नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो है वो अगर आपके 50 हैं तो आप आने वाली कोई भी भर्ती, वैसे तो आपको खुद नहीं, किसी को नहीं पता है कि कौन कौन से भर्तियों के विज्ञापन 100% जारी होंगे, लेकिन हाँ, लोअर पीसीएस, लेखपाल, और अगर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें, फीमेल के लिए स्पेशल रूप से हो सकता है कि एएनएम की भर्ती भी आपको देखने को मिले 2023 पीईटी के आधार पर। बाकी यहाँ पर देखेंगे आप यूपी ट्रिपल एस सी की अपडेट, एएसओ भर्ती संबंधित अभ्यर्थी जो है रिजल्ट की लगातार मांग कर रहे हैं, इसके संबंध में
एएसओ अभ्यर्थी ने परिणाम के लिए दिया धरना। यहाँ पर देखेंगे सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2019 की भर्ती है, जिसमें कि फाइनल परिणाम जारी करना है। अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे कि अभ्यर्थियों की मांग है कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले पहले ये परिणाम जो है जारी किया जाए। तो देखते हैं कब तक परिणाम जारी होता है। क्या कुछ आश्वासन की बात करें तो इससे पहले भी अभ्यर्थी जब धरना अभ्यर्थियों का तो लगातार जारी है। अभ्यर्थियों को ये आश्वासन दिया गया था कुछ अर्हता संबंधित जो विवाद है वो समाप्त हो जाएगा, उसके लिए कमेटी का गठन होना है। होने के बाद जब वो जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, उसके बाद रिजल्ट जारी होगा। तो देखते हैं क्या होता है आगे की, जो भी जैसी सूचना मिलती रहेगी आप सभी को जानकारी दी जाएगी। फिलहाल के लिए फरवरी के महीने में भी इस भर्ती का परिणाम जारी हो पाना बड़ा ही मुश्किल लग रहा है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।